प्यारे प्रतियोगी छात्रों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए विशेष खुशखबरी। केंद्रीय विद्यालयों में संविदा के आधार पर भर्ती होंगे विशेष शिक्षक। ये सरकार का एक अच्छा फैसला है जिसमें कुछ बेरोजगार युवकों को राहत मिलेगी। सरकार ने फैसला किया है कि केंद्रीय विद्यालयों में संविदा के आधार पर भर्ती होंगे विशेष शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। प्रयागराज के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के मकसद से केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन ने महत्वपूर्ण पहल किया है। केंद्रीय विद्यालयों में संविदा पर विशेष शिक्षक रखने के आदेश दिए गए हैं। संगठन के संयुक्त आयुक्त एन.आर. मुरली ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर विशेष शिक्षकों के नियमित पद सृजित होने तक प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से संविदा पर विशेष शिक्षक रखने के आदेश दिए गए हैं। तो कुछ बेरोजगार युवकों को, कुछ छात्रों को इस संविदा पर कुछ समय के लिए राहत जरूर मिलेगा। तो एक छोटी, बहुत बड़ी खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है कि चलिए, पूरा रोजगार नहीं, संविदा के आधार पर ही कुछ शिक्षक रखे जाएंगे। कुछ हद तक बेरोजगारी छात्रों की कम होगी। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के मानक भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई के अनुसार होंगे। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के मानक भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई के अनुसार होंगे। संविदा शिक्षकों की तैनाती की सूचना 30 नवंबर तक मांगी गई है। इसमें पहले 3 जून 2016 और 4 जुलाई 2018 को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में देश भर में 1225 केंद्रीय विद्यालयों में अधिकांश में विशेष आवश्यक बच्चों के शिक्षण के लिए स्पेशल एजुकेटर्स विशेष शिक्षक नहीं हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 नवंबर 1987 को विशेष शिक्षकों को रखने के आदेश दिए थे। यानी कि एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को 987 विशेष शिक्षकों को रखने के आदेश दिए थे
वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,600 विशेष बच्चे 5,625 विशेष बच्चे विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत हैं। यानी कि 5,600 बच्चे विशेष छात्र विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, जबकि संगठन के स्कूलों में वर्तमान कुछ 40 केवल मात्र 40 शिक्षक संविदा पे वर्तमान समय पर हैं। पढ़ा था सर? हाँ भैया, थोड़ी देर में चलो। 1225 केंद्रीय विद्यालय में 1225 केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में हैं। विशेष शिक्षक के नियमित पद सृजित होने पर संविदा पर होगी तैनाती। 5वीं तक 10 दिव्यांग बच्चों पर एक शिक्षक का प्रावधान है। 5वीं तक 10 दिव्यांग बच्चों पर एक शिक्षक रखने का प्रावधान था। प्रयागराज सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक 10 दिव्यांग बच्चों को और छठी से कक्षा 8वीं तक 15 दिव्यांग बच्चों का नामांकन होने पर एक विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर रखने का प्रावधान है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 21 सितंबर को अधिसूचना जारी की है, जो कि सभी राज्यों पर समान रूप से प्रभावी होंगी। केवी न्यू कैंट में 57 दिव्यांग बच्चे हैं। केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट में पंजीकृत 5,138 छात्र छात्राओं में से 57 दिव्यांग श्रेणी के हैं। केवी ओल्ड कैंट में 2,376 बच्चों में से 13 बच्चे दिव्यांग हैं। ये कैसे होगा, कैसे हटेगा वो? ये कैसे हटेगा? केवी 13 बच्चे दिव्यांग हैं। यानी कि केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट में पंजीकृत 5,138 छात्र छात्राओं में से 17 दिव्यांग श्रेणी के हैं। केवी ओल्ड कैंट में 2,376 बच्चों में से 13 बच्चे दिव्यांग हैं। केवी मनोरी में 1977 बच्चों में से 5
5 इफ़को फूलपुर में 978 बच्चों में से 2 सीडीओ छिक्की में 602 बच्चों में से एक बच्चा विशेष आवश्यक श्रेणी का है। इस प्रकार थोड़े बहुत बेरोजगार युवकों को राहत बड़ी खबर है कि भारत के केंद्रीय विद्यालय में संविदा के आधार पर विशेष शिक्षक नियुक्त होंगे। थोड़ी बहुत राहत बड़ी खबर है, जिससे कुछ छात्रों की बेरोजगारी कम होगी। ये सरकार का एक अच्छा पहल है, क्योंकि कोरोना काल से बेरोजगारों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। इससे कुछ आंशिक स्तर तक छात्राओं को संविदा की भर्ती पर राहत होगा। मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा समय समय पर सभी छात्राओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। सभी प्रतियोगी छात्राओं से अनुरोध है कि अब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे कि हम कोई भी नोटिफिकेशन जारी करें आपको तुरंत मिल सके। छात्र जीएस के सभी प्रकार से अभी आने वाले समय में पर्यावरण से संबंधित पेपर डालेंगे, जिससे सीटेट टेट परीक्षा और ख़ास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रतियोगी छात्राओं को विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।